आज जो हमारा टॉपिक है वो है सीपीआर मेथड से हम करने वाले हैं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के क्वेश्चन सोल्व। जो कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो का जो मैंने मेथड आपको समझाया था, उसी मेथड से आज हम टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, समय, चाल, दूरी के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है वो देखिए आप। मेरे क्वेश्चन लिखा है कि एक कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किमी की स्पीड से क्या कर रही है, एक चक्कर पूरा लगाने के लिए कितना समय लेती है? 15 मिनट का समय लेती है। एक रेसिंग कार है, वो किसी ट्रैक पर 108 किमी प्रति घंटे की औसत चाल से चल रही है और समय कितना लेती है? वह समय लेती है 15 मिनट का समय लेती है। अब एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसकी गति को कितनी बढ़ानी पड़ेगी? ठीक है, यानी जो डिस्टेंस है हमारे पास 108 किमी प्रति घंटे की औसत चाल से चल रही है ना, यानी ये क्या हो गया, अपने पास में डिस्टेंस सेम हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसकी स्पीड को कितनी बढ़ाना पड़ेगा। समय पहले लग रहा था 15 मिनट, अब समय कम कर रहा है कि 3 मिनट समय कम कर रहा है। पहले 15 मिनट था, अब कितने मिनट में पूछ रहा है? 12 मिनट में अगर उसको कवर करेगा डिस्टेंस को वह रेसिंग कार, तो उसको स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए एस इंटू टी इज इक्वल टू डी, दूरी बराबर चाल गुना समय। क्लियर है? अगर वह स्पीड बढ़ाता है तो उससे क्या करना होगा? टाइम कम करना होगा। अगर स्पीड बढ़ती है तो टाइम क्या होगा? कम हो रहा है। यानी जो रेशियो होगा, यानी एक्स अपॉन वाई से कोई पैरामीटर बढ़ता है। सीपीआर मेथड में क्या होता है? कोई पैरामीटर एक्स अपॉन वाई के रेशियो से बढ़ता है तो वह कम कितने से होगा? एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई से वह क्या होगा? कम हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब क्वेश्चन पर आइए, यानी 15 मिनट पर था, 15 मिनट और फिर 12, 15 पर ही तो पूछ रहा है। पहले टाइम कितना लग रहा था? 15 मिनट का, और अब टाइम कितना कह रहा है? अब कह रहा है कि 12 मिनट का समय लग रहा है, यानी समय कितना कम हो रहा है? 3 मिनट का समय हो रहा है। कितने पर? यानी 15 मिनट पर 3 मिनट का समय ये कह रहा है कम लो। जब 3 मिनट का समय कम करेंगे तो स्पीड कितनी बढ़ेगी वो हमें पूछ रहा है। यानी 3/15 ये क्या हो गया? 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? इसकी स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए वो हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो 3/15 से ये क्या कर रहा है? इसको कम कर रहा है, यानी 1/5 कम हो रही है, समय इतना कम लग रहा है। जब समय इतना कम लग रहा है, यानी 1/5 का समय कम लगता है, तो स्पीड कितनी बढ़ेगी? स्पीड 1/4 से बढ़ेगी। इससे कम हो रहा है तो इतने से क्या होगा? बढ़ेगा। सीपीआर यही तो कहता है। अब ये कम बता रहा है, कम कितने से होता है? एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई से, तो ये एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई है, यानी 4 + 1 है। तो यह कम बढ़ेगा कितने से? एक्स अपॉन वाई से बढ़ेगा, यानी वाई इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें कम हो जाएगा। ठीक है, कितना कम हो जाएगा? ये एक्स कम हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो एक्स कितना है? 1 है, वो इस पर कम हो जाएगा, तो 1/4 से क्या होगा? ये बढ़ेगा। अब पूछा है इसकी स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए। तो देखो, जो हमारे पास दूरी है वो 108 किलोमीटर सेम ही है, तो इसको स्पीड कितनी बढ़ानी होगी? इसका 108 किलोमीटर का चौथा हिस्सा इसको क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। तो चौथा हिस्सा कितना हुआ? 108 में 4 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 27। तो 27 किमी प्रति घंटे की चाल है जो इसको क्या करनी होगी? बढ़ानी होगी। ये अपना ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका आंसर है। क्लियर है? एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं। देखिए, अपने पास में क्या होगा? एस इंटू टी इक्वल टू डी होता है, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय। अब यहां पर जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा? कम होगा। दूरी कब हो? दूरी अगर अचर हो, स्थिर हो। ठीक है, अब यहां पर हमें दूरी दे गई है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कोई एक रेसिंग कार एक ट्रैक को पूरा करती है, 15 मिनट लेती। समय पहले 15 मिनट ले रही थी, अब समय कितना ले रही है? 12 मिनट ले रही है। समय कितना कम हो रहा है? 3 मिनट का समय कम हो रहा है। कितने पर? 15 पर 3 मिनट का समय कम हो रहा है। पहले 15 थे, अब 3 थे।
ठीक है, यही तरीका है इसको करने का। तो 15 पर 3 मिनट कम हो रहे यानी 1/5 कम हो रहे। इस रेशियो से कम हो रहा तो बढ़ेगा कितने रेशियो से, 1/4 के रेशियो से बढ़ेगा, जो हमने सीपीआर का जो कथन पढ़ा था उस हिसाब से, और ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है। अब 1/4 से क्या होगा, ये बढ़ेगा। अगर 1/4 से ये बढ़ रहा है यानी अपन स्पीड कितने से बढ़ रही है, 1/4 के रेशियो से स्पीड बढ़ रही है। अब अपने पास में दूरी कितनी है, 108 किलोमीटर है। तो इसको क्या करना होगा, 108 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा 27। तो 27 किमी प्रति घंटे से हम क्या करेंगे, वो रेसिंग कार है उसको इतनी स्पीड क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। क्लियर है। तो ऑप्शन सी क्या आ गया अपने पास में, आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन सीपीआर मेथड से कैसे होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमारे पास दो कार्य हैं ए और बी। वो एक शहर से दूसरे शहर की ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करती हैं। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटे का कम समय लगता है तो हमें दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है। अब देखो सीपीआर मेथड जो हमने पढ़ा था उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को देखना है। अब पहले 72 किलोमीटर की चाल थी, अब है 90 किलोमीटर, यानी 18 बढ़ रहा है। 18 किस पर बढ़ रहा है, 18 बढ़ रहा है 72 पर। यानी जो रेशियो अपने को निकालना है x/y और x/x+y। ठीक है, यानी यही तो सीपीआर का कथन है। सीपीआर के कथन के रेशियो के हिसाब से हमें चलना होगा। तो उसमें अपने को क्या, जो इनिशियल वैल्यू है वो अपने को क्या रखनी होगी, यहाँ पर 72 रखनी होगी, यानी 72 पर हो रहा है जो कुछ काम हो रहा है। अब ये कह रहा है कि पहले 72 था, ठीक है, अब 90 हो गया, यानी कितनी बढ़ गई, 18 बढ़ गई, यानी 1/4 क्या हो गई, इसमें बढ़ोतरी हो रही है। 1/4 की बढ़ोतरी हो रही है तो कमी कितने की होगी, 1/5 की कमी होगी। ठीक है। अब 1/5 की कमी होगी, यानी ये कह रहा है कि कार बी को ए की तुलना में 1 घंटे का कम समय लग रहा है। 1 घंटे का कम समय लग रहा है और यहाँ पर कमी हो रही है 1/5 की, यानी 1/5 बराबर है 1 के। इसको मैं 1/1 भी लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पर 1 के बराबर है तो 5 भी 5 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा, 5 के, सॉरी है ना, 5 के बराबर होगा। अब अपने को निकालना डिस्टेंस, तो देखो 72 है, पहले 72 था 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। अब 72 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 360। तो यही अपना क्या होगा, आंसर होगा 360 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना आ गया, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। क्लियर है। या फिर आपको ये वाली बात समझ में नहीं आई तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी समय कितना कम हो रहा है, समय 1/5 का कम हो रहा है, यानी 1/5 का इसमें भाग लगा दो, 5 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई होगा 72 से, कितना आ जाएगा 360 किलोमीटर का अपने पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। यही अपने पास में आंसर होगा। ठीक है। तो सीपीआर मेथड से क्वेश्चन सोल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है। 72 किमी प्रति घंटे की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेती है, यानी कितने मिनट का समय लगती है, 9 मिनट का समय लेती है। उसी समान दूरी को, यानी ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, समान है, डिस्टेंस समान है, उसी समान दूरी को 8 मिनट में यदि वह तय करेगी तो उसे अपनी चाल को कितना बढ़ाना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए सीपीआर का जो कथन है वो रेशियो में चलता है x/y से। यदि कोई वैल्यू पैरामीटर बढ़ता है तो वो x/x+y से क्या होगा, घटता है। ये क्लियर है, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए 9 मिनट का समय पहले लेती थी, अब उसे समय लग रहा है 8 मिनट का, यानी इनिशियल वैल्यू जो हो जाएगी, नीचे जो बट्टे में जो वैल्यू आएगी वो अपनी होगी 9। अब पहले उसे 9 मिनट का समय लग रहा है, अब वह टाइम क्या कर रही है, कम कर रही है, टाइम रिड्यूस कर रही है, यानी 1 मिनट का समय कम लग रहा है। 9 पर 1 मिनट का समय लग रहा है, यानी 1/9 से कोई वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो कितने से वह बढ़ेगी, कितने से वह बढ़ेगी, तो वह कितने से बढ़ेगी, वह बढ़ेगी आपकी 1/9 से घट रही है तो बढ़ेगी कितने से, वह 1 कम हो जाएगा इसमें,
1 कम हो जाएगा, यानी 1/8 से वह वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, अब 1/8 से बढ़ेगी तो दूरी कितनी है, दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी ये 1/8 है, इसमें ये क्या हो रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 72 से, तो कितना आ जाएगा, 9 किमी प्रति घंटे। 9 किमी प्रति घंटे की अपने पास में क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। ठीक है, कितनी चाल है उसको बढ़ानी होगी, चाल उसको बढ़ानी होगी अपनी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की, यही अपना आंसर होगा। एक बार फिर से देखिए, पहले कोई कार है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, चाल अपने पास गति अपने पास समान है। पहले उसको 9 मिनट का समय लगता था, अब उसको 8 मिनट का समय लग रहा है, यानी 9 मिनट का समय उसको पहले लगता था। क्लियर है, एक बार फिर से देखना, 9 मिनट का समय उसको लग रहा है और उसके बाद में 8 मिनट में उसको कितनी चाल बढ़ानी होगी। ठीक है, वह दूरी 8 मिनट में तय करनी है, यानी समय कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 1, तो 1/9 घट रही है, 9 से घटेगी तो बढ़ेगी कितने से, 1/8 से बढ़ेगी। ठीक है, 1/8 से वह बढ़ेगी। अब चाल उसको कितनी बढ़ानी होगी, दूरी अपने पास में ये रही, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 72 से, d = चाल गुणा समय, समय ये रहा, चाल ये रही, दोनों गुणा दूरी ये रही। ठीक है, इस डिस्टेंस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 किमी प्रति घंटे आ जाएगा, यही अपने पास में क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। क्लियर है दोस्तों, ये था CPR मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 कार A और B 60 किमी और 108 किमी की चाल से एक शहर से दूसरे शहर को जाती हैं। यदि यात्रा में B A की तुलना में 2 घंटे का समय कम लगती है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन लगभग सेम से ही आते हैं इसमें। अब देखिए, क्यों ना मैं इसको एक ही कार मान लूं और उस कार को हम देखें कि पहले वह 60 किमी प्रति घंटे से चल रही है और उसके बाद में 108 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी जो अपनी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 60 हो जाएगी, यानी 60 से 108 यानी बढ़ रही है वैल्यू, कितनी बढ़ रही है, 48 बढ़ रही है। ठीक है, यानी 4/5 से कोई पैरामीटर बढ़ रहा है। ठीक है, ये 4/5 से बढ़ रहा है, तो कितने से कम होगा, ये 4/9 से कम हो जाएगा। क्लियर है इतना, 4/9 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 4/9 से ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना, यानी x अपॉन y से कोई वैल्यू बढ़ती है तो x अपॉन x प्लस y से क्या होगी, वो घटेगी, यानी 4/5 से क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो 4 इसमें जुड़ जाएगा ना, तभी तो 4/9 आया। यही तो CPR का कथन, वही तो लेकर चल रहे हैं हम। 4/5 से बढ़ेगी तो 4/9 से क्या होगी, कम होगी, कम होगी। और यहाँ पर कह रहा है कि कार A की तुलना में कार B को 2 घंटे का समय कम लग रहा है, यानी ये जो समय इतना कम हो रहा है ये किसके इक्वल हुआ, 2 घंटे के इक्वल हुआ, यानी 4 2 के बराबर है। यहाँ 4 है और यहाँ 2 आ रहा है, यानी आधा हो रहा है, आधा हो रहा है ना। ये मैं बात कर रहा हूँ आर्यन रेशियो की, ये होता है आपका आर्यन रेशियो। ठीक है, आर्यन रेशियो में ऐसा चलता है। अब देखो 4 है वो 2 के इक्वल हुआ तो 9 किसके इक्वल होगा, 4.5 के इक्वल होगा। यहाँ पर ये आधा हो रहा है तो 9 भी क्या होगा, आधा होगा। 4.5 के इक्वल हुआ 9, 9 4.5 के इक्वल हो चुका है। क्लियर इतना, तो अपने पास में ये जो डिस्टेंस है, सॉरी ये चाल कितनी है, 60 किमी प्रति घंटे की, 60 किमी प्रति घंटे की। ठीक है, अब इसमें क्या कर, 60 किलोमीटर की है तो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4.5 से, 4.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजो 30, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 270 किलोमीटर निकल कर आया। और ये 270 किलोमीटर क्या अपने दोनों शहरों के बीच की दूरी आ गई। तो CPR मेथड से देखो कितना इजी हो जाता है, सिंपल सी बात है। पहले 60 थी फिर 108 होगी, इनिशियल वैल्यू अपन ने क्या ले ली, 60 ले ली। कितनी बढ़ रही है, बढ़ रही है कितनी, 48 से बढ़ रही है, यानी 4/5, इसमें भाग चला गया 12 का,
4/5 से बढ़ रही है तो कमी होगी 4/9 से। अब समय इतना कम हो रहा है, किसके इक्वल हुआ है? 2 घंटे की। 2 घंटे कम समय लग रहा है, 2 को इसके इक्वल कर दिया, 4 2 के बराबर है, तो 9 किसके इक्वल होगा? 4.5 के। अब ये जो 4.5 है वो उसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं? इसी से तो मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि d इक्वल टू क्या होता है? s इंटू टी होता है। चाल गुणा समय इक्वल टू दूरी, अपने को तो दूरी निकालनी है, तो चाल को दूरी समय को अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई किया, 270 किलोमीटर की अपने पास में क्या आ गई? दूरी आ गई दोनों शहरों के बीच की। तो ये था सीपीआर मेथड से कुछ क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा सीपीआर मेथड से, और फॉर्मूले से भी हम टाइम डिस्टेंस और स्पीड के क्वेश्चन यानी चाल समय और दूरी के क्वेश्चन सोल्व करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा अगर आप मेरे आने वाले वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो। क्लियर है?